दोस्तों, महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र और भारत का सबसे बड़ा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण त्यौहार है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि क्यों हम यह त्यौहार मनाते हैं? आइए जानेंगे इस वीडियो में। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति सागर 1990 में। और कहा जाता है कि इस दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। शिवरात्रि को शिवलिंग को पूरी रात स्नान कराया जाता है और इसके अलावा यह माना जाता है कि निराकार भगवान सदाशिव मध्यरात्रि में शिवलिंग मूर्ति के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए लोग पूरी रात जागते हैं और भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं। और महाशिवरात्रि को पूरी रात जागना अच्छा माना जाता है। और यह थे कुछ कारण जिसे हम समझ सकते हैं कि जिस दिन हम भगवान शिव की आराधना क्यों करते हैं, जिन्होंने कई बार पृथ्वी का उद्धार किया। और हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर कथा। इस कथा को बीच में ना छोड़ें। दोस्तों, एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन ऋण समय पर ना चुका सकने पर क्रोधित होकर साहूकार ने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा, तो शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया। वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह बेलपत्र का था पेड़, और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को उसका पता न चला। भूख और प्यास से थका वो उसी मचान पर बैठ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मिर्गी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरीं। और अनजाने में ही शिकारी की पहले पहर की पूजा हो गई। अब उससे मिर्गी बोली कि मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार देना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मिर्गी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मिर्गी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। तब उसे देखकर मिर्गी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर गृहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मिर्गी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि मिर्गी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी।
इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूं। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूं। मृगी का दीन स्वर सुनकर के शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। उसकी तीसरे पहर की भी पूजा स्वतः ही संपन्न हो गई, क्योंकि भोले एक ऐसे भगवान हैं जो आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। मित्रों, पौ फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उस रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार अवश्य करेगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों को तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने अति शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। उसके हाथ से धनुष तथा बाण छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गिलानी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा देने के लिए सदा के लिए शिकार न करने की और कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया। उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। दोस्तों, एक बार हर हर महादेव अवश्य बोलें। फिर यही वह गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। दोस्तों, आज की कहानी संपन्न हुई। आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। तो कृपया एक लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, हो सके तो इस कहानी को अपने दोस्तों और अपने संबंधियों को शेयर भी करें। और मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही और वीडियो देखते रहने के लिए आप बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आने वाली कहानी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक बहुत अच्छी अगली कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राम। दोस्तों, हर हर महादेव।